Let me introduce myself, everyone. My name is Yogesh Srivastava, Wellness Training Manager of Oriflame India. From last 5 years, I have been training all of you. मैं आप सभी को ट्रेन कर रहा हूँ और आज की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की ट्रेनिंग है न्यूट्री शेक के ऊपर। तो आइए स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? कैसे हैं आप? कहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हैं? चैट ऑप्शन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। सो हाउस द जोश, कैसे हैं आप? बताइए जरूर कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। बिकॉज ऑल्सो एक बात कहना चाहता हूँ कि आई एम ह्यूमन, है ना। मैं इंसान हूँ और मैं रिस्पॉन्सेज में बिलीव करता हूँ। जब आपके रिस्पॉन्सेज आते हैं तो मुझे एक नया जोश मिलता है और वो ट्रेनिंग में मुझे ना, क्योंकि मैं आपको देख तो पा नहीं रहा हूँ, ऑनलाइन हम लोग बातें कर रहे हैं। तो जब आप ज्वाइन करते हो और आप ये बताते हो मैंने कहाँ से ज्वाइन किया, तो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे और बेहतर चीजें बतानी है। एक माइंड मेंटल साइकोलॉजी में और एक एनर्जी जुड़ जाती है। सो प्लीज हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर कीजिएगा कि आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे हैं आप, जरूर बताया करें। राइट। सो एवरीवन, विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अब ट्रेनिंग के एंटर करते हैं एजेंडा में। और थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल रिस्पॉन्सेज। और चैट में ना हमेशा एक्टिव रहिएगा क्योंकि मैं बीच बीच में सवाल भी करता रहूंगा और आप जवाब देते रहेंगे, तो वो एनर्जी सिनर्जी में बदल जाएगी। राइट, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आज का माहौल ही एनर्जेटिक होना चाहिए क्योंकि ड्रिंक ही एनर्जी ड्रिंक है, प्रोटीन और फाइबर से भरी। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हेल्दी स्नैक आप के लिए जरूरी है। प्रोडक्ट स्टोरी और फीचर पे आएंगे, कैसे आप इसे बेचना है। आज मैं एक एक्स्ट्रा टिप भी दूंगा इसमें आपको। 3 ऐसी रेसिपीज दिखाऊंगा न्यूट्री शेक के जिसे आप बना सकते हैं। राइट। तो वो रेसिपीज की वीडियो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आई होप यू ऑल आर रेडी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग वेबिनार को और डीप डाइव करते हैं सीधा इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्दी स्नैकिंग में। वैसे सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, क्या आपने कभी चॉकलेट अनप्लान्ड खरीदी है? हैव यू बॉट इट अनप्लान्डली? कभी भी खरीदी है कि खरीदने कुछ और गए थे, कन्फेक्शनरी सामने दिखी और चॉकलेट ही खरीद ली, या पैसे बचे थे तो उसने चॉकलेट दे दी मुझे? ऐसा हुआ है? अगर हुआ है ना तो वाई टाइप कीजिए जरा चैट में कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है कि खरीदने कुछ और गए थे, सामान कुछ और लेकर आ रहे थे, पैसे बच गए तो उसने उतने रुपए की चॉकलेट ही दे दी मुझे, या मैंने चॉकलेट ही ले ली, मैंने चलो यही दे दो, है ना। मेनी टाइम्स देखो, प्रीत लूथरा ने तो बोला मेनी टाइम्स। राइट। और आई होप कि ऐसा, आई होप नहीं, आई डोंट होप एक्चुअली, बट आई नो कि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। राइट, एंड अमूमन हम लोग खरीद लेते हैं। चलिए, खरीद लिया तो खरीद लिया, अब खरीदने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि मुझे जानना है कि क्या आपने इसको एंजॉय किया, इसकी हर छोटी बिट को, या खाने के बाद आपको गिल्ट हुआ? कैसा फील किया आपने? सो एंजॉय किया या गिल्ट हुआ? सो एंजॉय किया तो आप ई लिख सकते हैं और गिल्ट हुआ तो आप जी ले सकते हैं। राइट, शॉर्ट में लिखते हैं, फटाफट आंसर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रीत लोथरा ने कहा मैं मेरे को तो बहुत ही हुआ। पहले तो खाया होगा तो बहुत एंजॉय किया, हर बाइट एंजॉय किया, एंजॉय कर करके मजा आ गया। एंड देन गिल्ट फील हुआ, ओ मैंने इतनी सारी चॉकलेट खा ली, है ना, ऐसा हुआ ना। थैंक यू सो मच प्रीत बताने के लिए। तो वो लक्ष्मी ने भी यही बोला। आ, माया ने बोला है कभी कभी होता है। ओके, भूमिका कह रही है एंजॉय किया मैंने तो, मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ। भूमिका नॉट बैड, हाँ। और इसके बाद देखो सभी के रिप्लाई आ रहे हैं। एंजॉय किया, किसी ने बोला गिल्ट हुआ, किसी ने बोला दोनों हुआ। एनीवेज, मुद्दे पर आ जाते हैं। तो अगर आपने एंजॉय किया तो वेरी गुड फॉर यू। पर अगर हम बात करते हैं इसके गिल्ट की, तो गिल्ट होना ही नहीं चाहिए अगर आप सही प्लानिंग से अपने किसी भी ऐसे टेस्टी फूड को जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि चॉकलेट, उसे एंजॉय करने के साथ साथ आप अपने एक बेसिक फंडामेंटल यानी कि रूल को फॉलो करें, जिससे आपको हेल्दी रहने का आपका पूरा रूटीन बना रहे। और आप अगर एंजॉय भी कर रहे हैं चॉकलेट तो आपको गिल्ट ना हो। क्या हो सकता है ऐसा? तो चलिए 80-20 रूल की बात करते हैं। तो 80% आपको क्या करना है अपनी डाइट में? ऐसा फूड खाना है जो आपको साबुत अनाज या प्लांट सोर्स या लोकल सोर्स सीजनल फूड, जिसमें सब्जियां, सलाद, अनाज,
ड्राई फ्रूट्स, एप्पल, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबका मिश्रण हो, और वो हेल्दी हो, सीजनल हो, प्लांट सोर्स्ड हो तो और ज्यादा बेहतर है, सबसे ज्यादा हो। और फिर अगर एनिमल सोर्स्ड हो तो चिकन, मीट, फिश और एग, रेड मीट उसमें अवॉइड होना चाहिए, है ना। इस पर फोकस करना है। तो 80% होल फूड पहले खाना है, उस पर फोकस करना है। 20% ओकेजनली ट्रीट पर ध्यान दे सकते हैं, यानी कि हफ्ते में नहीं, महीने में कोई एक ऐसा दिन जिसके अंदर आपकी जो एक मील होगी, एक मील वो ऐसी होगी जो सिर्फ टेस्ट पर होगी। चाहे उस दिन चले छोले भटूरे, या चाहे उस दिन चले कुलचे, या चाहे चले चूर चूर नान, या हो डोसा जिसमें कि खूब सारा ऑयल होता है, या आपकी कोई भी ऐसी डिश, पिज्जा या कुछ भी जो आप बहुत पसंद करते हैं, पर उसकी हर बाइट को धीरे धीरे खाना है, मेंटली एंजॉय करना है, फोन को अपने पॉकेट में रख लेना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, साइलेंट कर दो, और सिर्फ उस फूड को सब एंजॉय करना है, क्योंकि वो महीने में अकेली एक ऐसी मील होगी। क्या हम ऐसी प्लानिंग करके करेंगे तो उसका टेस्ट महीने भर हमारे साथ रहेगा, नहीं रहेगा? एवरीवन टेल मी, उसको एंजॉय करेंगे नहीं करेंगे, रहेगा कि नहीं रहेगा साथ में? यस और नो, टाइप कीजिए, यस और नो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। रहेगा ना? ऑब्वियस है, हमारे साथ रहेगा वो। और जब वो हमारे साथ रहेगा तो हमें ओकेजनली ट्रीट का मजा भी रहेगा, कोई गिल्ट भी नहीं होगा, और हम हेल्दी भी खा रहे होंगे। तो प्लान करना होगा अपनी हेल्दी स्नैकिंग को, ताकि हम हेल्दी रहें, क्योंकि खाना तो हम रेगुलरली खा ही रहे हैं। गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ अमूमन होती है स्नैकिंग टाइम में, मंचिंग टाइम में, जहाँ घुस जाते हैं ब्रेड पकौड़े, पकौड़े। और कहीं ना कहीं इंडिया में सबसे ज्यादा, अगर दिल्ली की बात करो तो कुलचे मैदे से भरे हुए, राइट। या अगर मैं बात करूं अमूमन शहरों में, तो समोसा एक सबसे बेसिक जंक फूड है इंडिया का। आजकल तो मोमोज भी गली गली हैं, है ना। तो बहुत जरूरी है इनसे बचना। तो उसके लिए कॉन्शियस हेल्दी स्नैकिंग करनी आपकी हंगर को चेक करती रहेगी और आपको हेल्दी बनाती रहेगी। तो व्हाट इज हेल्दी स्नैकिंग? आइए जरा हेल्दी स्नैक पर बात करें। तो हेल्दी स्नैकिंग में जो कि प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा ऐड करता हो, उसमें हम एगिटेरियन की बात करें या नॉन वेजिटेरियन में बात करें, तो एग सोर्स सबसे ऊपर आता है। फिर आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेरियन सोर्स के लिए सबसे ऊपर। फिर उसके बाद आते हैं लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, प्रोटीन पाउडर, यानी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करें। ये अच्छे स्नैकिंग में किया जा सकते हैं, यानी पंपकिन सीड्स, वॉलनट, कैशू नट, ठीक है, और आपके ड्राई फ्रूट थोड़े मिक्स हो, थोड़ा सुपर फूड मिक्स हो, और प्रकार का, जिसमें सीड्स हो, सनफ्लावर सीड्स हो, राइट। फिर आपकी ऐसी सीड्स को बनाकर एक आपकी अच्छी डाइट नमकीन बनाकर रखेंगे आप, विच इज नॉट एज नमकीन, नमकीन कुछ भी ऑयली नहीं है, कुछ भी फ्राइड नहीं है। तो ये एक आपका मंचिंग का अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन बन सकता है। तो आई थिंक आपको उसको अपनाना चाहिए, और ये आप अपना भी सकते हैं। तो ऐसा प्रोटीन कंटेंट अपनाने के लिए आपको करना क्या होगा? प्लान करना होगा, मेंटेन करना होगा, और अपने साथ रखना होगा। और जो प्रोटीन स्नैकिंग होगी वो आपकी कुल दिन की, पूरे समय की मैं बात करूं तो 199 कैलोरीज से ऊपर, यानी 200 कैलोरी से ऊपर तो जानी ही नहीं चाहिए, 200 कैलोरीज को। और एक स्नैक आपका 10 ग्राम पर स्नैक के हिसाब से होता है। तो कितनी मंचिंग आप करते हैं वो देख लीजिएगा, यानी कि इसे 20 टाइम से ज्यादा ना करें ऑल टुगेदर डे में। यानी 20 बार अपने मुंह में, अपनी हथेली उंगलियों के बीच में जितना आपकी बाइट आती है, उसको 20 बार से ज्यादा ना डालें। उससे ऊपर गया तो वो स्नैक नहीं रह जाएगा, वो ओवर कैलोरी मंचिंग हो जाएगी। ये एक टिप भी दे रहा हूँ। साथ साथ कंटेन फाइबर ऐसा होना चाहिए उसके अंदर कि फाइबर भी हो, इसमें फ्रूट हो, बेरीज हो, वेजिटेबल्स हो, लेग्यूम्स हो, होल ग्रेन्स हो, यानी साबुत अनाज हो, जितना जिसमें रफेज ज्यादा हो, जिसमें फाइबर ज्यादा हो। और ये आपको सपोर्ट करेगा आपकी हेल्दी फाइबर डाइट, यानी गट हेल्थ, यानी पाचन तंत्र स्वस्थ रखने में।
एंड जैसे मैंने बोला कैलोरी कंट्रोल्ड होना चाहिए, तो 200 कैलोरी से नीचे रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे। तो प्रोटीन आपकी हर सेल ऑफ बॉडी के लिए चाहिए, मसल के लिए चाहिए, मसल की ग्रोथ के लिए चाहिए, और आपकी भूख को शांत करने के लिए चाहिए। फाइबर आपकी, जैसे मैंने बताया, अच्छे पाचन तंत्र के लिए, गट हेल्थ के लिए, और आपकी भूख को शांत भी करता है लंबे समय तक। और कैलोरी कंट्रोल रहेंगे तो कैलोरी बजट में रहने में हेल्थ भी अच्छी फिटनेस में रहेंगे, अच्छे शेप में रहेंगे। तो आइए जरा प्रोडक्ट स्टोरी पे गुजरते हैं। क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है हमारे ओरिफ्लेम में? तो ये सारी शुरुआत सन 2000 में हुई थी, जब कोलैबोरेशन हुआ था प्रोफेसर स्टिक्सटीन और हमारे एफ यॉर्कनिक ब्रदर का। आई थिंक 2000 के आसपास इनकी कोलैबोरेशन रही होगी, जितना मैं जानता हूँ। और 2008 में, 8 साल बाद, एग्लोसा लाइफ साइंस सेंटर लेबोरेटरी, जो कि प्रोफेसर स्टिक्सटीन की लेबोरेटरी है, बैक्ड बाय ओरिफ्लेम थी उस समय, उसके उस 8 साल के सफर में प्रोफेसर स्टिक्सटीन ने हमारे लिए एक प्रिपेयर किया एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपकी न्यूट्रिशियस प्रोटीन और फाइबर की स्नैकिंग में बेहतरीन प्रोडक्ट रहा, और आज भी हमारे साथ है, और हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक है जब भी शेक की बात आती है। प्रोफेसर स्टिक्सटिन के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगा कि प्रोफेसर स्टिक्सटिन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओपन हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट सबसे पहले वर्ल्ड में किया। ये वो व्यक्ति हैं, वो डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो उपसाला यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में काफी सालों तक पढ़ाते रहे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक्चुअली अपनी खुद की इक्विपमेंट डिजाइन की फॉर सेविंग पीपल लाइफ फ्रॉम हार्ट अटैक। तो उन्होंने हार्ट इक्विपमेंट्स डिजाइन किए, डेवलप किए, तो डिस्कवर किए। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, उनका बनाया हुआ ये शेक सन 2008 से लेकर आज तक बहुत ज्यादा बिकता है ओरिफ्लेम में। हर कोई सेकंड अपना न्यूट्री शेक पी रहा है, इतना हाईएस्ट सेलिंग रहा है ये। तो हेल्दी स्नैक है फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। और ये आता है 3 फ्लेवर्स के अंदर, चॉकलेट शेक, स्ट्रॉबेरी में और वनीला में। इन सब में आपको मिलती है 28 सर्विंग। और इनमें आपको जो कैलोरी इनटेक होता है वो 65 से 66 कैलोरी ओनली, यानी 65 to 66 कैलोरीज तक मैक्सिमम मिलती हैं। लगभग आपको 7.5 से 8 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। 8 ग्राम आपको चॉकलेट में मिलता है, बाकी दोनों में 7.5 ग्राम का प्रोटीन मिलता है एक सर्विंग के अंदर। और एक सर्विंग में आपको लगभग 2 ग्राम का फाइबर तीनों ही शेक के फ्लेवर देते हैं। तो आप कोई भी शेक अपना, मैं तो कहूंगा 3 महीने हैं, 3 महीनों में आप तीनों प्रोडक्ट खरीद लीजिए, और एक एक फ्लेवर अलग अलग दिन भी ट्राई कर सकते हैं या अलग अलग हफ्ते, जिससे बोरियत भी नहीं होगी उस फ्लेवर से और मजा भी आ जाएगा। चिल्ड बर्फ डालनी है पानी के अंदर, शेक डालना है न्यूट्री, और उसमें थोड़े से फ्रूट्स डालने हैं। अच्छी सी एक स्मूदी इंस्टेंट बनाइए और रोज पीजिए। मैं कहता हूँ जो ताकत इससे मिल जाएगी ना, आपको किसी और चीज से मिल ही नहीं सकती, प्रोटीन और फाइबर में। बच्चों को भी पिलाएं, खुद भी पिए। न्यूट्री शेक एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसके आप सैलेड्स में मिक्स कर सकते हैं, खाने में मिक्स कर सकते हैं, आटे में मिक्स कर सकते हैं। एक बड़ा ही कन्वीनियंट और वर्सटाइल प्रोडक्ट है। ये सिर्फ शेक नहीं बनाया जा सकता, बल्कि सैलेड्स में मिक्स किया जा सकता है, और बहुत सारी चीजों में आप मिक्स करके इसको बना सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, राइट? अब मैं इस पर बात करूं तो कैलोरी कितनी, एक रोटी से भी कम कैलोरी, एक चाय के कप में 70 कैलोरी होती है, ये उससे भी कम कैलोरी दे रहा है आपको, तो और क्या चाहिए एवरीवन। प्रोटीन फ्रॉम सोए, मिल्क और पीस आता है। इसमें 6 मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी कहता है कि जब मल्टीपल सोर्स से आप प्रोटीन लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन हमेशा हाई रहती है, वो ज्यादा पचता है। तो सोए, मिल्क और पीस के कारण, ये यानी मटर, सोया और दूध होने के कारण बहुत अच्छे से आपको पच पाता है। इतना ही नहीं, इसमें फाइबर के रूप में आपको सेब, शुगर बीट्स और रोज हिप का इस्तेमाल मिलता है। यानी कि शुगर बीट्स मान लीजिए चुकंदर की तरह होती है, जो देखने में आपको लग रही होगी शुगर बीट है, शुगर बीट का इस्तेमाल होता है। और रोज हिप यानी कि गुलाब के बेस का फूल का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत अच्छा फाइबर मिल जाता है। तो इसमें 6 इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन प्रोटीन और फाइबर में बहुत अच्छी है। और
हाई प्रोटीन मिल जाता है आपको, सोर्स ऑफ फाइबर भी आपको मल्टीपल मिल जाते हैं, जिससे गट हेल्थ भी अच्छी इंप्रूव होती है। यूरोपियन ये कमीशन के क्लेम्स में और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्लेम्स में ये ऑथराइज क्लेम के साथ आता है। और ये आपको अमाइनो एसिड्स और बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन देने में हेल्प करता है। 20 प्रकार के अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में जरूरत होती है, जिनमें से 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको खाने से मिल जाते हैं, पर जो सॉरी 11 आपको खाने से मिल जाते हैं, पर जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं वो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेने पर ही मिलती हैं। और वो प्रोटीन रिच डाइट के रूप में न्यूट्री शेक 1 से 2 सर्विंग दिन में आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकता है। तो ये कंप्लीट प्रोटीन कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं। बेनिफिट्स की बात करूं तो न्यूट्री शेक के 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। एक तो मसल ग्रोथ और रिटेंशन में बेस्ट प्रोडक्ट है। तो हर 30 साल से लेकर किसी भी उम्र तक के महिला या पुरुष को इसका रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 40 के बाद, और महिलाओं में 35 के बाद, पुरुषों में 40 के बाद मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसे रेगुलरली पीते रहें। एनर्जी भी आपको पूरे दिन में बढ़ा कर रखता है ये। 7 से 8 घंटे, 8 घंटे आप एनर्जेटिक फील करते हैं जब आप इसको पीते हैं। तो इसको बेहतरीन तरीके से डेली अपनाना है। एंड गट हेल्थ भी आपकी अच्छी होती है जब आप इसको पीना शुरू कर देते हैं। वाटर रिटेंशन से बचते हैं और आपकी बॉडी में वाटर फ्लो बना रहता है, विच इज गुड। एंड साथ साथ फॉर्मुलेशन में बात करें तो नॉन जीएमओ कंपनी है हमारी, नॉन जीएमओ प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो किसी भी जेनेटिक कंडीशन को इसको मॉडिफाई नहीं किया गया है, और ना ही इसका कोई नुकसान है। ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है, तो हाथों में आपके ग्लूटेन चपकता है, जिससे आपकी डाइजेशन खराब होती है, आपकी लिवर हेल्थ खराब होती है। तो ये ग्लूटेन फ्री है। साथ साथ कोई आर्टिफिशियल कलर, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं है, और नेचुरल ओरिजिन के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल है प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बनाते समय। तो एवरीवन, करना क्या है, बस किस तरीके से प्रिपेयर होगा इसके बारे में जान लें। 18 ग्राम का आपको 1 टेबल स्पून और 1 टी स्पून स्कूप लेना है। 1 टेबल स्पून 15 ग्राम का होता है, और 1 टी स्पून आपका 5 ग्राम का होता है। यानी कि 18 ग्राम पाउडर लेना है, और 150 ml पानी में से मिला लेना है। 150 ml पानी में मिलाकर आप इसे अच्छे से शेक कर लें, और तुरंत पीना है। इसमें कोई वेट नहीं करना है। न्यूट्री मील में आपको 5 से 8 मिनट वेट करना होता है, जिससे वो स्वेलो हो जाए उसका कंटेंट। पर ये स्वेलो नहीं होगा, इसको तुरंत पीना होता है। बनाया और तुरंत पी लिया। डबल टोन मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोटीन भी मिक्स कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, शेक कर सकते हैं, और अच्छे से बना सकते हैं। शेकर खरीद लीजिएगा आप फिलोसफी का, काफी हेल्पफुल रहेगा तुरंत बनाकर तुरंत पीने में। और सुबह के टाइम पे तो बड़ा ही अच्छा हो सकता है ये, एक सुपर ब्रेकफास्ट हो सकता है। कन्वीनियंट हेल्दी स्नैकिंग है, जो आपके डेली प्रोटीन और फाइबर इंटेक को भी आपको इंक्रीज कर सकती है। ये वेट लॉस का प्रोडक्ट नहीं है एवरीवन। तो वेट लॉस के लिए अगर लेना है तो न्यूट्री मील लीजिएगा, वही वेट लॉस कर सकता है। ये सिर्फ एक स्नैकिंग प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन की स्नैकिंग में तो इस्तेमाल वेट लॉस के टाइम पे भी किया जा सकता है, पर इससे वेट लॉस होगा ये गलत होगा कहना। तो रिकमेंडेड है ये 12 साल और 12 साल से ऊपर के लिए। आप 1 से 2 सर्विंग इसकी बना सकते हैं। तो चाहे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी हमने यहाँ दिखाया है कि किस तरीके से आप इसकी पूरी स्नैकिंग बना सकते हैं। तो बस इसी को फॉलो करना है। आप स्नैकिंग बनाइए, 2 सर्विंग ले सकते हैं। आप इसके साथ वेलनेस पैक जैसा सप्लीमेंट, जिसके अंदर आपको ओमेगा 3, एस्टेक्सेंथिन, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स और मल्टीविटामिन मिलते हैं, अब वो भी ले सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में बोन डेंसिटी वीक है, या आपकी आयरन की कमी है, या आपकी कैल्शियम की कमी है, तो हमारा आयरन कैल्शियम के साथ भी कंबाइन हो जाता है न्यूट्रीशेक। और आयरन के अलावा आपके विटामिन D3 या कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम के साथ भी कंबाइन हो जाता है। ये प्रोडक्ट वेलनेस पैक के साथ भी कंबाइन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एडेड विटामिन और मिनरल नहीं है। तो इसके साथ कोई भी दूसरा सप्लीमेंट आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, जो न्यूट्री मिल के अंदर नहीं हो सकता। न्यूट्री मिल में सिर्फ आप एक्सट्रैक्जेंथिन एंड बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स या ओमेगा 3 ही कर पाते हैं। तो एवरी अदर सेकेंड, मैंने जैसे बोला था कि कोई ना कोई न्यूट्रीशेक पी रहा है, तो न्यूट्रीशेक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। इसके अंदर सुक्रालोज एडेड है एवरीवन। सुक्रालोज चीनी के मुकाबले 600 गुना मीठा होता है, और एक 100% सेफ कैलोरी स्वीटनर है, जो 0 कैलोरी है एक्चुअली। तो इसलिए आपके लिए सेफ रहेगा, वजन भी नहीं बढ़ाएगा, और आपकी बॉडी में अच्छी खासी प्रोटीन और फाइबर की डाइट को मेंटेन करने में मदद करेगा, जब आप इसने 1 से 2 सर्विंग अपनाएंगे।
18 ग्राम पाउडर 150 ml पानी में मिलाना है, जिससे आपकी हेल्दी डाइट बन जाती है। इसे रिप्लेसमेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, न्यूट्रिशेक मील रिप्लेसमेंट नहीं है। ये 20 ग्राम प्रोटीन सर्विंग नहीं दे सकता। ये न्यूट्री मील की तरह पूरी मील नहीं है। ये 7.5 से 8 ग्राम की प्रोटीन ही देगा आपको। इसमें आप कोई भी एग, मिल्क या पी का इस्तेमाल नहीं देखते हैं, बल्कि इसके अंदर आप मटर, सोए और दूध का इस्तेमाल देखते हैं। और साथ साथ फाइबर में इसके अंदर आपकी सेब और चुकंदर जैसा प्रोडक्ट और रोज हिप जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल है। कैलोरी एडेड स्वीटनर, नो कैलोरी एडेड स्वीटनर है इसके अंदर। और आप अगर इसके पाउडर को बेवरेजेस में प्रोटीन और फाइबर के रूप में ऐड करते हैं तो ये मील के रूप में बन सकता है, बट इसको डबल करना पड़ेगा और साथ में मल्टीविटामिन खानी पड़ेगी, तब जाके ये न्यूट्री मील के बराबर हो सकता है। तो उतना मत कीजिए, आप सीधा प्रोटीन और फाइबर का शेक पीजिए। इट कंटेन्स 65 to 66 कैलोरी पर पर्सन। तो ये फोर्टिफाइड विटामिन और मिनरल के साथ नहीं आता इसके अंदर। तभी आप कोई भी सप्लीमेंट अपनी जरूरत अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो न्यूट्रीशेक एक नाश्ता है और न्यूट्री मील एक मील है। न्यूट्री शेक 3 फ्लेवर में आता है, न्यूट्री मील 2 ही फ्लेवर में आता है। न्यूट्री शेक मिनिमम कैलोरी देता है 66 कैलोरी पर सर्विंग, बल्कि न्यूट्री मिल आपको 226 से 300 कैलोरी तक देता है। न्यूट्री शेक सिर्फ 7.5 से 8 ग्राम प्रोटीन देता है, जहां न्यूट्री मील आपको 20 से 21 ग्राम। न्यूट्री मील आपको जहां पर 5 ग्राम तक का फाइबर देता है, न्यूट्री शेक आपको सिर्फ 2 ग्राम फाइबर। नो एडेड विटामिन और मिनरल है न्यूट्री शेक में, और न्यूट्री मील में 24 एसेंशियल विटामिन और मिनरल फोर्टिफाइड रूप में है। हेल्दी स्नैक के रूप में जाना जाता है न्यूट्री शेक, और हेल्दी मील के रूप में न्यूट्री मील। तो बेचना कैसे है, आपको यूनिक बातें पता चल चुकी हैं। प्रोटीन पाउडर, फाइबर, मल्टीपल 6 इंग्रेडिएंट्स के साथ किसी और कैटेगरी में आपको किसी और कंपनी में मिले ना मिले, हमारे यहाँ जरूर मिलेगा। यूरोपियन क्लेम्स के साथ साथ प्रोटीन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के कंप्लीट प्रोटीन डाइट है ये। प्रोफेसर 6 3 ने 8 साल रिसर्च किया है, तब प्रोडक्ट हमारे पास है। और ये स्वीटेंड है, सुक्रालोस है, जिससे चीनी की मिठास भी बनी रहेगी, कड़वापन भी नहीं लगेगा, और साथ साथ आपको पीने में भी हेल्दी है। वर्सटाइल है, कन्वीनियंट है प्रोटीन पाउडर, और इंजॉय कर सकते हैं आप इसे डेली अपने साथ। यूज करना है प्रोडक्ट, सीधा आप प्रोडक्ट को यूज करिए। उसके बाद जब भी लोगों के सामने बात करें तो रियलिस्टिक रिजल्ट, ऑथेंटिक स्टोरी, और स्टोरी को लाइफस्टाइल से कनेक्ट कर कर जेन्युइन बात कहें। कोई रेफरेंस ऑफ डिजीज ना दें, और कोई प्रोडक्ट इसके साथ ट्रीट या क्योर या प्रिवेंट करने पर बात ना ही करें। अब इनवाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जब भी आप लोगों को बताएं तो सही रिकमेंडेशन दें, जिससे उनकी सलाह दें, जिनसे उनकी हेल्थ भी अच्छी हो, और आप थोड़ा फॉलो अप भी जरूर करें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो कुछ अमूमन सवाल है मैं जो लिखे हुए हैं कि एक तो इसकी 1 से 2 सर्विंग ली जा सकती है। दूसरा, लोग पूछते हैं क्या वेट कंट्रोल होगा? जी नहीं होगा इससे। तीसरा, लोग पूछते हैं क्या हम न्यूट्रिशेक को किसी के साथ मिक्स करते हैं? तो इसका हाँ जी, आप इसको किसी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, जूस फॉर्म में बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या प्रेग्नेंट वुमेन इसे खा सकती है? प्रोटीन पाउडर उनको खाना ही होता है, प्रोटीन उनको रिकमेंड किया ही जाता है। हाँ, उनके लिए ये सेफ है या नहीं है, इसके इंग्रेडिएंट्स आप उनके डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दें, इनकी न्यूट्रिशनिस्ट को दिखा दें। अगर उनको ये कह देती है इस प्रोटीन पाउडर के लिए, तो एब्सोल्युटली यस, आप कह सकते हैं। पर अगर वो मार्केट का कोई प्रोटीन पाउडर खाकर खाने के लिए कहती हैं, और आप देख रहे हैं इंग्रेडिएंट्स दोनों के सेम है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। कैन आई यूज न्यूट्रिशेक इफ आई एक्सरसाइज एंड गो टू द जिम? अगर आप देख रहे हैं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपकी एनर्जी लो हो रही है और आपको कोई शेक चाहिए, तो आप हमारा प्रोटीन शेक जरूर अपना सकते हैं। पर ये जिम के प्रोटीन के रूप में काफी नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रोटीन और ऐड करना पड़ेगा, और इसकी एक अच्छी स्मूदी बनाकर आप डेली इसे ले सकते हैं। अगर आपका कोई एडिशनल डाउट है इसके बारे में तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर नॉलेज आपको दी जा रही है वो न्यूट्रिशन काउंसिल के थ्रू दी जा रही है, तो ये जो भी आपको हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो अच्छे से आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए देते हैं। सो एनी अदर क्वेश्चन यू हैव, या आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा क्या न्यूट्री मिल और न्यूट्री शेक एक साथ ले सकते हैं, आलिया ने पूछा। जी हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। पर अगर वेट लॉस में है तो न्यूट्री मिल ही काम करेगा। न्यूट्री शेक एक कन्वीनियंट नाश्ता है जो एनर्जी और आप फोकस बढ़ाने में मदद करेगा। भूमिका जादव सर, काउ मिल्क में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कैलोरी थोड़ी हाई होगी, याद रखिएगा, क्योंकि ये कैलोरी प्रोडक्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। ममता तिवारी,
ममता तिवारी पूछती है सर बच्चे की कितनी एज लिमिट होगी? जैसे मैंने बताया 12 साल, और 12 साल से ऊपर है, 11 साल या उससे नीचे के बच्चों को अच्छी डाइट दीजिए ना। उनको अभी से प्रोटीन डाइट पे, सप्लीमेंट पे क्यों लेकर आ रहे हैं आप? उनकी उम्र है अभी खाना पचाने की। हमारे नहीं पच सकता पर उनके पच सकता है। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, चाहे खाना कितना भी प्रदूषित क्यों ना हो गया हो। सर कितने एज तक के बच्चों को दे सकते हैं? किसी भी एज तक के बच्चे, पर शुरुआत एज होगी 12 साल या उससे ऊपर। पराठा भेलपूरी समझा नहीं, ओके। सो कैन इट बी यूज विद फॉर वेट गेन? नो वेट गेन, नो वेट लॉस विद न्यूट्री शेक। नो वेट गेन, नो वेट लॉस। ओके सर, ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उसके एब्जॉर्प्शन पे। कोई क्लेम नहीं कर सकता, उसके लाइफस्टाइल पे बहुत सारी चीजें होती हैं। इस प्रोडक्ट के साथ अगर वो सब बना रहेगा तो एब्सोल्युटली मेटाबॉलिज्म तो हाई होगा ही। न्यूट्रीशेक का रिजल्ट हर्बल लाइफ के जैसा तो नहीं है, बिकॉज इसका साइड इफेक्ट बहुत खराब दिखा है मुझे। सुयश आलोक, आप शायद यहाँ डी प्रमोशन करने आए हो, पर न्यूट्रीशेक के बारे में मैंने आज तक एक कंप्लेंट नहीं सुनी है। और जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं उसकी तो कंप्लेंट की कतारें हैं। मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, पर मैं ये जरूर बात कहूंगा कि न्यूट्रीशेक का रिजल्ट हर्बल हर्बल लाइफ का बहुत क्या है, मैं ये नहीं कह सकता। मैं किसी और कंपनी का प्रमोशन या डी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप भी कोशिश करें कि किसी और कंपनी का नाम ना लें यहाँ पे। पर न्यूट्रीशेक के अंदर कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। ओके सुयश, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि किसी और कंपनी के मुकाबले हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है, तो एब्सोल्युटली यू आर राइट। थैंक यू सो मच। सर आपने यहाँ का बेस्ट है न्यूट्री मिल एंड न्यूट्री शेक, एब्सोल्युटली यस। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट दी बेस्ट हैं, सुटेबल फॉर एवरीवन। वी आर नॉन जीएमओ कंपनी, वी फॉलो ऑल दी स्टैंडर्ड्स। जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, हाईएस्ट स्टैंडर्ड में फॉलो करते हैं और बहुत फायदा करता है। ओके सुयश, आई गॉट योर पॉइंट। आपके मैसेज लिखने के तरीके में वो बात थोड़ी गलत समझ में आ रही थी, पर ठीक है, थैंक यू, आई गॉट योर पॉइंट। जी हाँ, न्यूट्रिशेक काफ़ी फायदेमंद है काफ़ी चीज़ों में। ओके सो एनी अदर क्वेश्चन? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज रिपीटिंग नाउ। सो 28 सर्विंग का बॉक्स, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम आते हैं, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन भी अपना सकते हैं एवरीवन। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा सब्सक्रिप्शन के थ्रू लीजिए, पैसा बचाइए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के थ्रू लेने से 3 महीने का प्रोडक्ट आपको जब ले लेते हैं आप, तो चौथे महीने का आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में आपको प्रोडक्ट सिर्फ 1 रुपए में मिलता है। तो ये सब्सक्रिप्शन सारे न्यूट्री शेक के साथ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। वेलनेस पैक एक अलग से भी है, बाकी न्यूट्री शेक के कॉम्बिनेशन आपके सामने बहुत सारे हैं। अब मैंने आपको वायदा किया था कि मैं रेसिपीज दिखाऊंगा, आइए डिलिशियस, हेल्दी, सेटिस्फाइंग रेसिपीज देखते हैं। शुरू करें। पहली रेसिपी आपकी है इंग्रेडिएंट विद चॉकलेट पीनट बटर। तो चॉकलेट एंड पीनट बटर के साथ, चॉकलेट शुगर वाली चॉकलेट नहीं, नॉन शुगर चॉकलेट मार्केट में मिलती हैं, उनके साथ आप ये रेसिपी बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, आइए जरा देखें कैसे बनती है रेसिपी। तो प्ले करता हूं मैं रेसिपी। वाह, रियली इंस्टेंट, हाँ, बहुत जल्दी बन गई। आइए दूसरी रेसिपी भी देखें। तो इसे कहते हैं ट्रॉपिकल मैंगो जिंजर स्मूदी। ट्रॉपिकल मैंगो जिंजर स्मूदी, एकदम चिल्ड बर्फ में जब इसे पियेंगे ना, ओ माय गॉड, मैंने ये बना के देखी थी, बहुत ही अमेजिंग है। चलिए, ये वनीला के साथ बनती है, हम जरा इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि पिछली वाली चॉकलेट के साथ बनती थी, चॉकलेट फ्लेवर के साथ। आइए ये देखते हैं। और अब आपको एक और मैंने बोला था स्मूदी दिखाऊंगा, तो अब मैं आपको स्ट्रॉबेरी के साथ एक स्मूदी दिखाने जा रहा हूँ। अमेजिंग। तो जो लोग सब लाइम बेरी एंड लाइम स्मूदी की जो थोड़ी सी खटास के साथ स्मूदीज पसंद करते हैं ना,
उनके लिए एक और स्मूदी आपके लिए, तो बच्चों को समर्स में बनाकर जरूर पिलाइएगा, अमेजिंग लगेगा। देखिए, एवोकाडो अगर नहीं मिले आपको तो आप नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाशपाती नहीं मिले तो आप ग्रीन एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन एप्पल भी नहीं मिले तो अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद भी नहीं मिले तो आप बनाना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आप एवोकाडो को इस जगह रिप्लेस कर सकते हैं। सो एवरीवन, दीज आर द स्मूदीज, और इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो बस, अगली ट्रेनिंग में मिलते हैं आपसे कल के दिन, कल तो नहीं, कल परसों के दिन। कल मेरा दिल्ली का एक ऑफलाइन सेशन है, जहाँ मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ दिल्ली के लिए। तो दिल्ली ब्रांच में जो लोग ऑन ऑफलाइन वर्कशॉप में आना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स